तो बच्चों हम बता रहे थे कैपेसिटर का कैपेसिटांस निकालने के लिए। तो इसमें जो कुछ बच्चों को डाउट है वो हम बताते हैं, वो डाउट क्लियर कैसे करोगे। तो हम पहले लिखाए थे कैपेसिटांस जो फाइंड करना है उसके पहले 3 पॉइंट लिखाए थे। फर्स्ट पॉइंट में था कि विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, गॉस लॉ की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसी स्टेप को हमको फॉलो करना है। सेकेंड स्टेप में है BV = -E/dr की सहायता से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, C = Q/V के फॉर्मूला से कैपेसिटांस निकालेंगे। तो अभी हम एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं कैपेसिटांस निकालने का। आप लोग जरा गौर से इसको देखिएगा, समझिएगा। तो क्वेश्चन है कैपेसिटांस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटांस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता निकालना है। तो क्या करेंगे, जैसे ये स्फेयर दे दिया ऐसे और एक स्फेयर ऐसे, दो स्फेयर कंसेंट्रिक सेकेंडरी, दो स्फेयर है। थोड़ा ठीक से फिगर ड्रॉ कर देते हैं। एक स्फेयर ये है, इसका रेडियस R1 है अंदर वाले स्फेयर का, और बाहर वाले स्फेयर का रेडियस R2 है। अंदर वाले स्फेयर पे प्लस चार्ज है और बाहर वाले स्फेयर पे माइनस चार्ज है, ऐसे। अब इसका कैपेसिटांस निकालना है, यानी अभी जो कैपेसिटर है वो स्फेरिकल कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटांस निकालना है। तो अंदर वाले स्फेयर का रेडियस आप फिगर में देखेंगे R1 है और अंदर वाले स्फेयर पे चार्ज कितना है, +Q। बाहर वाले स्फेयर का रेडियस R2 है और चार्ज कितना है, -Q। तो हम लोग जो स्टेप बताए हैं कैपेसिटांस निकालने के लिए, उसको सबसे पहला स्टेप क्या बताया कि गॉस लॉ की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो हम गॉस लॉ लगाने जा रहे हैं। तो इसमें ऑब्वियस है कि गॉसियन सरफेस कैसा होगा, गोलाकार। तो ये देखो, ये हम लोग डॉट डॉट ले रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस है गोलाकार। गॉस लॉ में बताया था। तो गॉसियन सरफेस ले लिए और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसका रेडियस मान लिए x। गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना लिए, x। अब चूंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया और एरिया वेक्टर इसी के डायरेक्शन में। तो Q इंटरनल पहले कितना होगा, तो Q इंटरनल होगा गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। तो ये देखो, ये मेरा फिगर देखो, ये गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर का चार्ज क्या है, जो अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज है, ये टोटल चार्ज इसके अंदर आ गया। तो Q इंटरनल Q हो गया। तो देखो, फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ से हो जाएगा फ्लक्स = Q इंटरनल /ε0। अब फ्लक्स क्या हो गया, E.ds = Q इंटरनल कितना है, Q/ε0 E। और ये गोला का क्षेत्रफल 4πr²। तो यहाँ जो हम गॉसियन सरफेस लिए हैं उसका रेडियस कितना है, x। तो E × 4πx² Q/ε0। तो देखिए 4πx² नीचे आ जाएगा, तो E = हो गया Q/4πε0x²। ये फर्स्ट स्टेप हुआ कि गॉस लॉ की सहायता से हम क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या बोलते हैं, नाउ सेकेंड स्टेप में बताए थे DV = -E/dr लगाना है। तो dr की जगह है यहाँ वेरिएबल क्या है, x। तो -E/dx। इस फॉर्मूला से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो dV = E का वैल्यू कितना है, Q/4πε0x²
इंटू डी एक्स। ठीक है, तो डी भी क्या हो गया, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर ऑन इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी भी इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। बाहर से अंदर हम लोग जाते हैं तो बाहर रेडियस कितना है R2 और अंदर कितना है R1। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या किए देख लो, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब डी भी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ई का वैल्यू यहां से रख दिए तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद इंटीग्रेशन कर दिए R2 से R1 तक। तो देखो यहाँ पे dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब हम लोग देखेंगे कितना होता है। तो देखो ये जो है इसको याद रखना है, यहाँ पे साइड में हिंट करते हैं कि dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स। अब इसी को हम लोग रखेंगे dx बाई एक्स स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे -1 बाई एक्स। तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देख लो कितना है -1 बाई एक्स R2 से R। ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स R2 से R। लिमिट पुट कर दो तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R। अगर अब इसको करते हैं v इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम R1 R2 और यहां हो जाएगा R2 माइनस R1। नो प्रॉब्लम, आगे देखो। अब हम लोग तो सेकेंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, सेकेंड स्टेप में dv इक्वल टू माइनस ई डी आर से पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। नो लास्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, c इक्वल टू क्यू बाई v। तो c इक्वल टू क्यू और v का वैल्यू क्या है जो देख लो, ऊपर में है q इंटू R2 माइनस R1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस। तो ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया। बोलिए संधारित्र की धारिता। तो गौर से देखना है शुरू से थ्योरी को हम लोग क्या फॉलो किए। फर्स्ट स्टेप में गॉस लॉ लगाए, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, फिर dv इक्वल टू माइनस ई डी आर से पोटेंशियल डिफरेंस v निकाले और लास्ट में c इक्वल टू क्यू बाई v। तो ये स्फेरिकल हो गया। अब इसी में एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस है फॉर आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर मतलब एक स्फीयर दिया हुआ हो, तो एक स्फीयर दिया हुआ हो तो उसको आइसोलेटेड समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि दूसरा स्फीयर साइज में बहुत बड़ा है, जो एक स्फीयर दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में दूसरे स्फीयर जो है, दूसरा स्फीयर जो है वो साइज में बहुत बड़ा है। यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि R2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R1। तो R2 माइनस R1 नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 की तुलना में R2 जब बहुत बड़ा है तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा R2 कट गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो R1 की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं R। तो जब दो स्फीयर का जिक्र किया हुआ हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जब सिंगल स्फीयर कोई दे रहा है, एक स्फीयर, और आपसे कहे कि कैपेसिटेंस कितना होगा, तो जब सिंगल स्फीयर दिया रहे तो आपको समझना है कि वो स्फीयर कौन सा स्फीयर है, आइसोलेटेड स्फीयर है। तो सिंगल स्फीयर रहेगा तो हम लोग सीधा उसका कैपेसिटेंस लिखेंगे
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और जब 2 स्फीयर रहेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 बटा r2 माइनस r1, ठीक है। कोई डाउट होगा तो फिर व्हाट्सएप करके पूछना इसको, फिर हम अगला बता रहे हैं। हो गया। नेक्स्ट है बेलनाकार संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, यानी कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। देखो जैसे ये सिलेंडर दे दिया, बेलन, सिलेंडर का मतलब बेलन, तो एक सिलेंडर ऐसे है, ये एक्सिस हो गया, और दूसरा सिलेंडर इस तरह से है। ये सेकेंड सिलेंडर है। ये अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस r1 है, बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस r2 है। अंदर वाले सिलेंडर पे चार्ज प्लस Q है और बाहर वाले सिलेंडर पे चार्ज माइनस Q है, ठीक है। अब हम लोग इसमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप याद करो, क्या बताया, गॉस लॉ की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसमें गॉसियन सरफेस कैसा होगा, बेलनाकार, तो ये बेलनाकार गॉसियन सरफेस ले ली ऐसे, ये बेलनाकार गॉसियन सरफेस ली, इसका रेडियस x है, तो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर। यहाँ आवेश का रैखिक वितरण है तो Q इंटरनल हो जाएगा लेमडा इंटू एल, एल लंबाई हो गया इसका, और लेमडा क्या होता है, लेमडा इक्वल टू Q बाई एल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गॉस लॉ लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर गॉस लॉ, तो फ्लक्स इक्वल टू Q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स क्या होता है E डॉट ds, Q इंटरनल क्या है, यहां से देख लो लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E और बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू h, तो r की जगह किस क्या है x और h की जगह क्या है l, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, l से l कैंसिल, तो E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया गॉस लॉ से। सेकेंड स्टेप में हम लोग चलेंगे नॉ, dv इक्वल टू माइनस ई dx, तो dv इक्वल टू माइनस ई का वैल्यू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू dx ऑन इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dv इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाई x। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो बाहर से अंदर, तो बाहर का रेडियस क्या है r2 और अंदर का x, और याद रखना dx बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। क्या होता है log x, और log का बेस कितना होता है e। इंटीग्रेशन जो log x लिखते हैं dx बाई x का, उस log का बेस क्या होता है e। तो dv का भी माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log x बेस e r2 से r। अब हम लोग ऐसा करेंगे इसमें कि इसका लिमिट चेंज करते हैं, तो जब लिमिट चेंज करेंगे तो क्या होगा कि आगे माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिकली,
ये रूल होता है। तो dV इक्वल टू V इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस लॉग ई एक्स। अब माइनस कहाँ से आया, तो हम लिमिट को चेंज कर दिए। लिमिट मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो R1 था तो R2 और ये लिमिट चेंज करने के कारण माइनस आया। तो फिर माइनस माइनस प्लस, तो V इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई एक्स R1 से R। लेमडा का वैल्यू रखो, सॉरी लिमिट रखेंगे अब। तो लेमडा का वैल्यू क्यू बाई एल होता है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग ई R2 माइनस लॉग ई R1। लिमिट रख दी। लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बाई बी। तो क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग ई R2 बाई R। हो गया। अब फाइनल स्टेप देखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। फाइनल स्टेप इसका करते हैं। तो फाइनल स्टेप है C इक्वल टू क्यू बाई V। तो C इक्वल टू क्यू, V हो जाएगा Q इंटू लॉग ई R2 बाई R1 और बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। Q से Q कैंसिल, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई लॉग ई R2 बाई R1। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या अगर लॉग बेस E है तो लॉग बेस E को बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल और नीचे लिखेंगे 2.303 लॉग R2 बाई R। अब यहाँ लॉग का बेस क्या हो गया 10। ये 2.303 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, जो बेस E है बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ भी आप रिजल्ट छोड़ सकते हैं या यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये कैपेसिटेंस हो गया। अब इसके बाद कल हम बताएंगे सीरीज और पैरेलल। ठीक है।